आप डॉक्टर शशिकांत शर्मा एनएसपीएस के फाउंडर हैं। अब आप राजनीतिक सफर शुरू कर रहे हैं, तो ये शिक्षा से राजनीतिक सफर ये कैसे शुरुआत होती है? देखिए, हम लोग एजुकेशन में 95-96 से आए और चौक पकड़कर हम लोगों ने ये सफ़र शुरू किया। सबसे पहले ट्यूशन, फिर कोचिंग, कोचिंग से फिर स्कूल। तो ध्येय ये रहा कि हम जो बच्चे मेट्रोज़ में, बड़े कॉलेजेस में नहीं जा पाते, उनके लिए हम लोग जो है शिक्षा की व्यवस्था करें। और आज गार्जियन का और बच्चों का ये भरोसा रहा, जिसकी वजह से आज जो एक बहुत छोटा सा बीज रोपित किया गया था, वो आज 9 संस्थानों के रूप में, वटवृक्ष के रूप में आपके बीच में है। मैं धन्यवाद करता हूँ रायबरेली की सारे पेरेंट्स को, जनता को, जिन्होंने मुझ पर ये भरोसा जताया। और हम लोगों ने प्रयास किया कि जो बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, उनको हम लोग शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ें। और उसका परिणाम रहा कि जहां एक और हमारे विद्यालय के बच्चों के शुरुआत से ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं, सफर शुरू कर रहे हैं, तो ये शिक्षा से राजनीतिक सफर ये कैसे शुरुआत होती है? देखिए, हम लोग एजुकेशन में 95-96 से आए और चौक पकड़कर हम लोगों ने ये सफ़र शुरू किया। सबसे पहले ट्यूशन, फिर कोचिंग, कोचिंग से फिर स्कूल। तो ध्येय ये रहा कि हम जो बच्चे मेट्रोज़ में, बड़े कॉलेजेस में नहीं जा पाते, उनके लिए हम लोग जो है शिक्षा की व्यवस्था करें। और आज गार्जियन का और बच्चों का ये भरोसा रहा, जिसकी वजह से आज जो एक बहुत छोटा सा बीज रोपित किया गया था, वो आज 9 संस्थानों के रूप में, वटवृक्ष के रूप में आपके बीच में है। मैं धन्यवाद करता हूँ रायबरेली की सारे पेरेंट्स को, जनता को, जिन्होंने मुझ पर ये भरोसा जताया। और हम लोगों ने प्रयास किया कि जो बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, उनको हम लोग शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ें। और उसका परिणाम रहा कि जहां एक और हमारे विद्यालय के बच्चों के शुरुआत से ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं। यूपी पीसीएस का हमारे यहाँ से 4 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, और उसमें एक बच्ची तो ऐसी है जिसने नर्सरी से एजुकेशन लिया और उसके बाद उसने, हमारे यहाँ एक सलोन ब्रांच है हमारी, उसमें वो टीचर है, और उसने यूपी पीसीएस क्वालिफाई किया और नायब तहसीलदार का पद उसको मिला है। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी बच्चों को, और जनपद के जो एक अनन्या त्रिवेदी ने प्रदेश में दूसरा स्थान अर्जित किया है, उसको, और उसके जो भी यूपी पीसीएस में बच्चे आए हैं, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर साहब, एनएसपीएस के बारे में लोग बहुत जानते हैं, और अब तो धीरे धीरे कुछ ऐसा होता जा रहा है कि रायबरेली और एनएसपीएस शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें, सफर ये शुरू कहाँ से होता है? ये सफ़र, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग एक बहुत सामान्य परिवार से हैं। हमारे पिताजी रेलवे में थे और उन्होंने हम लोगों को शिक्षित किया, पाल पोस के बड़ा किया। हमारी माताजी ने साथ छोड़ दिया था जब मैं क्लास 5 में था। तो तब से हम लोग जो है आगे बढ़ते रहे, पिताजी का आशीर्वाद रहा। और फिर उसके बाद हम लोग जो है ये रहा कि पढ़ाई के साथ साथ शौक़ था मुझे कि हम जो जानते हैं उसको अपने बच्चों में, आने वाली जनरेशन में उसको ट्रांसफ़र करें। और यही ध्येय लेकर हम लोगों ने पढ़ाना लिखाना शुरू किया, और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, सफ़र आगे बढ़ता गया, और आपके सामने है। डॉक्टर साहब, ये तो हुई आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मेहनत का और आपकी उपलब्धि का। अब डॉक्टर शशिकांत शर्मा से मैं बात करने आया था पॉलिटिकल, लेकिन चूंकि इनका बेस, इनकी शुरुआत शिक्षा है, इसलिए बात वहां तक चली गई। डॉक्टर साहब, मैं अब जो जानना चाहता हूं, मैं पीछे देख रहा हूं, मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो मैं ये देख रहा हूं, बहुत ये समाजवादी पार्टी के लोगों के तमाम अलग अलग कार्यक्रम है, उसमें आप नजर आ रहे हैं, और आपकी मेहनत भी नजर आती है। तो मैं जानना ये चाह रहा था कि ये कैसे, पॉलिटिक्स की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ?
मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में रहते रहते हम उन लोगों तक, और या कह लीजिए कि एक प्राइवेट स्कूल के संचालक की हैसियत से रहते रहते मैं शायद उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था जिनको वास्तविक आवश्यकता है। ये विचार रहा और मैंने देखा कि ये विचार जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय नेताजी रहे, उनके विचारों से मैं पूरी तरह से सहमत हुआ। आज जो देश के बहुत ही लोकप्रिय और जिनकी ओर नौजवान टकटकी लगाए हुए हैं, बड़ी आशा और विश्वास के साथ देख रहा है, ऐसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जो रीति और नीति है, उससे प्रेरित होकर मुझे लगा कि अगर मैं पार्टी में आऊँगा तो शायद समाज की सच्ची सेवा कर सकूं। यही सब विचारों को लेकर मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और लोगों के बीच में जा रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो विकास और शिक्षा दोनों से वंचित है। और डॉक्टर साहब पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो आपके बारे में जो आम चर्चा है लोगों में कि वो तो शिक्षा वाले व्यक्ति हैं और थोड़ा शुचिता की बातें करते हैं, तो वो चीजें कहां से वो लाएंगे जो एक पॉलिटिशियन करता है? वो कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे पॉलिटिक्स में? देखिए, ये इतिहास गवाह रहा है कि जब जब देश संकट की घड़ी से गुजरा है तो देश को बचाने का काम शिक्षकों ने ही किया है। वो चाहे महान राजनीतिक कूटनीतिक चाणक्य रहे हों, भगवान श्री कृष्ण, जो भी रहा है वो शिक्षा के माध्यम से ही सुधार हो पाया है। तो मैं एक शिक्षक की हैसियत से ये कह सकता हूँ। और आप राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति खुद में गंदी नहीं है, करने वाला गंदा हो सकता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी शुचिता के मार्ग पर चलकर एक दिन हम लोग इतिहास लिखने का काम करेंगे। अच्छा, मतलब आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे, आप रहेंगे वही? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में हर तरह के उदाहरण हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना कर दिया है उसका अगर आधा वर्तमान सरकार 10 सालों में की हो तो आप बताओ आज जो भी हमारे प्रदेश में दिख रहा है, कितना दर्द है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कि गुजर रहे थे किसी रास्ते से जब वो मुख्यमंत्री थे, प्रसव की पीड़ा से कोई महिला बहुत दुखी थी, गांव की महिलाएं चिंतित थीं, कोई साधन नहीं था जिससे वो हॉस्पिटल तक पहुंच सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने काफिले को रोका, अपनी फ्लीट को रोका, एक गाड़ी से उस महिला को भिजवाया और वहीं उन्होंने संकल्प लिया कि तत्काल उन्होंने आदेश दिया कि हम एम्बुलेंस सुविधा देंगे, फ्री एम्बुलेंस सुविधा देंगे, जिससे कि कोई भी महिला किसी दर्द में रहते हुए हॉस्पिटल पहुंच सके। और आज घर घर एम्बुलेंस पहुंच रही। ऐसा ही दर्द उनको था कि हम सुरक्षा, हम जो पुलिस की व्यवस्था है वो घर घर तक पहुंचाएंगे, और उन्होंने डायल 100 की व्यवस्था किया। ये तो 2 बातें मैंने बताई, पूरी बातें बताऊंगा तो शायद आप उतना समय भी नहीं दे पाएंगे। नहीं, लेकिन अखिलेश जी हो गए, चलिए वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, दिख जाता है, करते तो आप भी। मुझे मालूम हुआ कि कहीं एक एक्सीडेंट हुआ था इधर राही की तरफ और वहां आप पहुंच गए थे, और फिर आपने अपने लोगों से मना किया था कि ये कोई सोशल मीडिया वगैरह पे न डालेगा। तो आज उस दौर में जब हर चीज दिखाई जा रही है, आप छिपा क्यों रहे हैं? आप नेकी कर रहे हैं तो उसको बताइए लोगों को, देखिए प्रेरणा भी मिल जाएगी दूसरों को। आपने कहा ना कि हम लोग जिस मार्ग से आए हैं वहाँ बहुत बताने का काम नहीं था, करने का काम था। शुरू से हम लोग ऐसा करते आए हैं। और चूंकि आपने प्रश्न किया कि राजनीति में हम क्यों आए और समाजवादी पार्टी हमने क्यों ज्वाइन किया, वो हम बता रहे थे आपको। तो जितना हो सक रहा है वो मैक्सिमम हम लोग कर रहे हैं, और बताने की जरूरत नहीं है। रायबरेली की जनता ये जानती है कि हम कैसे कैसे आए हैं और किस सफ़र को तय करके आए हैं, और बच्चों की शिक्षा के स्तर में क्या परिवर्तन हम लोगों ने किया है, ये हम बताएंगे तो वो छोटापन होगा। वो जनता इससे बहुत भली भांति परिचित है, वो हम बता रहे थे आपको। तो जितना हो सक रहा है वो मैक्सिमम हम लोग कर रहे हैं,
और बताने की जरूरत नहीं है। रायबरेली की जनता ये जानती है कि हम कैसे कैसे आए हैं और किस सफर को तय करके आए हैं, और बच्चों की शिक्षा के स्तर में क्या परिवर्तन हम लोगों ने किया है, ये हम बताएंगे तो वो छोटापन होगा। वो जनता इससे बहुत भली भांति परिचित है। अच्छा डॉक्टर साहब, सदर के लिए कुछ सोचा है आपने कि कैसे आप जीत हासिल करेंगे? बहुत टफ सीट है ये। अब मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है जितनी जानकारी आपको है। फिलहाल हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, और ये निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है। हम समाजवादी के एक सिपाही हैं और सिपाही के तौर पर हमेशा समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। वो अगर मौका देंगे तो चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम समाजवादी पार्टी में एक सिपाही के रूप में काम करते रहेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल बात है, मान लीजिए टिकट मिल जाता है, आप चुनाव में जाते हैं और आप जीत भी जाते हैं, तो एक विधायक के तौर पर, चूंकि सदर सीट ही की मैं चर्चाएं सुन रहा हूं, बहुत ऑथेंटिक सोर्स से नहीं सुन रहा हूं पर सुन रहा हूं, तो क्या ऐसा कर देंगे आप सदर के लिए जो आपको लगता है कि अभी तक किसी ने नहीं किया है और आपको करना चाहिए? देखिए, ये तो बड़ा मतलब आपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर दिया, लेकिन अब क्वेश्चन है तो आंसर देना है। देखिए, मैं ऐसी रायबरेली चाहता हूं जहां पर प्रवेश करने के बाद लोगों को लगे कि ये रायबरेली अच्छे लोगों की रायबरेली है। जैसे हम लोग जब शिक्षा के क्षेत्र में आए तो बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ से यूपीएससी में, हमारे यूपी पीसीएस में, हाँ, वो कर दिखाया आपने, बहुत जबरदस्त किया। और आज मुझे बहुत अपार हर्ष हो रहा है वो कर दिखाया। कि रायबरेली का लेवल, एजुकेशन लेवल में, इस लेवल के जो नेबर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे बहुत बेहतर है। रायबरेली में आज विकास के नाम पर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं, जो स्कूल संचालक हैं, मैं उनको आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं, जिनके अथक प्रयास से आज हमारे रायबरेली के बच्चे, कोई भी रिजल्ट आ जाए उसमें काफ़ी संख्या में बच्चे सफल हो रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है हमारा रायबरेली, इसमें थोड़ा सा हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। रही बात विकास की, इतने दिनों से सरकारें चल रही हैं, एक पार्किंग नहीं है कि आप सुकून से अपने वाहन को खड़ा करके आप मार्केटिंग कर सके। बहुत अच्छी बात, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है सुपरमार्केट इलाके में खास तौर से। सर, सुपरमार्केट क्या, कहाँ पार्किंग है गवर्नमेंट ने बनवाई? मेरी जानकारी में तो शहर में पार्किंग के नाम पर आज तक इतने नेता हुए रायबरेली के, लगातार होते चले आ रहे हैं। सरकारें आई लेकिन पार्किंग पे ध्यान नहीं दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया, और बच्चों के लिए जो एसेंशियल फैसिलिटीज हैं उनका बहुत अभाव है। तो अभी अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तो मेरी भी ऐसा परिकल्पना है कि अगर कभी